गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज तो आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें जो बच्चों अपने करेंगे, अब बेसिक पार्ट नॉमेनक्लेचर वगैरह सब कर चुके हैं। अब इसके अंदर अपने करेंगे क्रियात्मक समूह की संरचना। अपने पास क्या है, एल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो बात क्या रखनी है, इनमें सभी में कॉमन क्या होता है, ऑक्सीजन कॉमन होता है। एल्कोहल और इथर में क्या होता है, ऑक्सीजन का संकरण sp3 संकरण होता है। एल्कोहल तथा इथर में ऑक्सीजन पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तथा ऑक्सीजन का संकरण sp3 होता है। तो पहले अपने संरचना करेंगे, वो करेंगे बच्चों अपने किसकी, ऑक्सीजन यानी एल्कोहल की संरचना। एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है ना, उसकी संरचना करेंगे। तो एल्कोहल क्रियात्मक समूह में क्या होता है बच्चों अपने पास, ये होता है अपने पास ROH। क्या होता है, ROH। इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगी, R ये ऑक्सीजन, ये एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये दूसरा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये अपने पास क्या है, हाइड्रोजन। ये अपने पास एल्कोहल की संरचना होती है। तो इनमें क्या होता है कि एल्कोहल में इन दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। यानी एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर में प्रतिकर्षण होगा, इसे बोलते हैं LP-LP प्रतिकर्षण। जिससे ये प्रतिकर्षण बढ़ेगा और इसके ऊपर भी क्या करेगा, दबाव डालेगा। तो इसमें कौन सा प्रतिकर्षण आएगा, LP-BP प्रतिकर्षण। जिससे क्या होगा, ये बंद कोण थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है एल्कोहल में बंद कोण का मान। किसके कारण, LP-LP प्रतिकर्षण और LP-BP प्रतिकर्षण के कारण। सिंपल है, तो मैं लिखूंगा कि एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु पर क्या पाए जाते हैं, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जिनमें LP-LP प्रतिकर्षण पाया जाता है। जिसके कारण बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। ठीक है, ये काफी सिंपल सी बात है। अब उसके बाद में अपने करेंगे इथर की संरचना। इथर में क्या होता है, तो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट अपने पास इथर क्या आता है। ठीक है,
इथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो होते ही हैं, पर एक अलग चीज भी होती है उसके पास। ये अपने पास इथर है और ये इथर की संरचना होती है। एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये और एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये। तो इसमें देखो दो तो चीजें हैं अपने पास। एक तो दोनों साइड क्या है, एल्किल समूह लगे रहते हैं, बड़े एल्किल समूह, ठीक है। और इधर अपने पास क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इनमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में। क्लियर। और अपने पास क्या है, दो बड़े एल्किल समूह हैं। ये एल्किल समूह क्या करेंगे, ये एल्किल समूह, ये बड़े एल्किल समूह होते हैं ना, तो इनमें भी क्या होता है, जो प्रतिकर्षण होता है वो एलपी से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी ये वाला प्रतिकर्षण क्या है, ज्यादा है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो प्रतिकर्षण इसके अंदर क्या है, ज्यादा है। तो बंद कोण का मान क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाता है। तो बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा है। ये सिंपल सा फैक्ट है अपने पास, ठीक है। तो लिख देंगे इधर नीचे की तरफ। जबकि इथर में ऑक्सीजन पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के अलावा दो बड़े एल्किल समूह भी उपस्थित होते हैं, हैं, जिनके मध्य प्रतिकर्षण पाया जाता है। और बंद कोण का मान मान 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक हो जाता है। सिंपल। तो ये है। अब आगे करेंगे अपने अल्कोहल की अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। तीसरा पॉइंट, अल्कोहल की अभिक्रियाएं। अल्कोहल की अभिक्रियाएं, अल्कोहल क्या क्या अभिक्रियाएं करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। आज पहले सभी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो पहली अभिक्रिया है एल्किनों के जल योजन की, ठीक है। अल्कोहल के निर्माण की अभिक्रिया, क्या अभी क्या है, अल्कोहल के निर्माण की अभिक्रिया लिख देता हूं मैं दोबारा से, के निर्माण की अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं इसमें लिखेंगे अपने। इंपॉर्टेंट है पहला ही, जो फर्स्ट है अपने पास, एल्किनों के जल योजन से जल योजन से एल्किनों का जल योजन किसकी उपस्थिति में करते हैं, तनु H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। और जल योजन किस रूल के अनुसार होता है,
मार्कोनी काफ रूल के अनुसार होता है। और क्या बनता है? हमेशा एल्कोहल बनता है। सिंपल तो लिखेंगे कि एल्कीन तनु H2SO4, जिसमें H प्लस लेते हैं, ठीक है, H प्लस आता है, की उपस्थिति में जल योजन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण करता है। निर्माण करता है। क्लियर? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने पास। और एल्कोहल एल्किनों का जल योजन मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है, ये भी लिख देते हैं। तथा जल योजन मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। तो मार्कोनी काफ रूल में क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने पास। ये एल्कीन है कोई डबल बॉन्ड वाली, जल योजन कराते हैं तो क्या लेते हैं अपने पास? H2O, ठीक है। H प्लस तो है अपने पास एसिड का, जल योजन कराना है H2O। तो मार्कोनी का रूल आपको पहले बता रखा है मैंने, H वहां जाएगा जहां पर H अधिक। तो आपके पास एक H प्लस होता है, एक OH होता है, H2O को तोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इसमें से एक सिंपल है, एक H अपने यहां पर जोड़ देते हैं और क्या बन जाता है अपने पास? ये अपने पास एक तो OH और एक इधर जुड़ गया H। ये अपने पास क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ये आपने सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर H लिख दो, OH। क्लियर? तो ये अपने पास सिंपल सा है, कोई भी नाम लिख दो इसका। ये क्या? अल्कोहल है। एल्किनों का जब भी जल योजन होगा तो क्या बनता है अपने पास? अल्कोहल बनता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? इसमें लगेगा नहीं मार्कोनी का रूल, पर लगेगा इसलिए नहीं क्योंकि सिंपल सभी कॉमन लगेगा। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन तो उससे भी जाएगा, वो भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपके पास H प्लस एसिड का और H2O, यहाँ पर H2SO4 भी लिखा सकता है। तो H प्लस कहाँ जाएगा? जहाँ H ज्यादा है, तो यहाँ H ज्यादा तो यहाँ आ जाएगा, और OH यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? प्रोपेन 2-ऑल। ये अपने पास नाम क्या है इसका? प्रोपेन 2-ऑल। अब आपको जो पहले एग्जांपल उठाया था वो देखो, मैंने ये लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर मार्कोनी का रूल लगाना है, H प्लस H2O। H वहां जहां H अधिक, तो यहाँ दोनों साइड H बराबर है तो कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैंने लगा दिया, ठीक है, यहाँ H लगा दिया और यहाँ CH2OH लगा दिया। तो ये इसका नाम क्या है? एथेनॉल। काफी इजी है, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में अपने करेंगे क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि आती है, कई बार आ चुके हैं क्रियाविधि, तो अपने क्रियाविधि पढ़ना है बेहतर तरीके से। क्रियाविधि तो क्रियाविधि एल्किनो के जल योजन की क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। पदों में संपन्न होती है।
जो पहला पद है वो है कि अपने हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करना है। उसके बाद कार्बन आयन का निर्माण। तो पहला पद कौन सा है? फर्स्ट स्टेप। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण। एसिड क्या देता है अपने पास? H प्लस देता है। अम्ल क्या देता है? H प्लस देता है। तो अम्ल का मैंने लिख दिया H प्लस। और जल के पास क्या? H2O। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये इस पर आक्रमण करता है और क्या बन जाता है? H3O प्लस। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। दूसरे स्टेप में क्या है? कारब धनायन का निर्माण होता है। दूसरे पद में, पद 2 लिख देता हूं, कारब धनायन का निर्माण। निर्माण कारब धनायन का निर्माण कैसे होता है? देखो, कारब धनायन का निर्माण भी एकदम आसान है। एल्कीन लेंगे, उस पर हाइड्रोनियम आयन का आक्रमण करा देंगे तो कारब धनायन बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास देखो, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड CH। कारब धनायन अपने पास क्या है? H3O प्लस। ये है अपने पास कारब धनायन। ठीक है, और इसको किस हिसाब से लिख सकते हैं अपने? और H3O प्लस को ध्यान देंगे, आसान है। ये H, ये ऑक्सीजन, ये H और ये H। क्लियर? पूरे मॉलिक्यूल प्लस चार्ज है। ये आक्रमण करेगा यहां H प्लस। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H प्लस यहां आक्रमण करेगा तो क्या बनेगा अपने पास? देख लेते हैं। आपके पास सिंपल सा कारब धनायन बन जाएगा। तो यहां पर ये बन गया आपके पास यहां पर प्लस बन गया और यहां पर H लग गया। ये आपके पास बच गया और साइड में क्या निकल गया? H2O। H2O पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह गए। H2O पर क्या रह गए? 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह गए आपके पास। तो देखेंगे, ये दूसरा। पहले पद में क्या? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हुआ। दूसरे पद में कारब धनायन का निर्माण हो गया। तीसरे पद में क्या होगा अपने पास? तीसरे पद में होता है अपने पास कारब धनायन पर जल का आक्रमण। तीसरे पद में अपने पास क्या होता है? कारब धनायन पर जल का आक्रमण। धनायन पर जल का आक्रमण। कार्बोकेटायन पर जल अटैक करता है और क्या प्रोसेस होती है देखते हैं। ये अपने पास है कारब धनायन, C प्लस CH। ये अपने पास जल है H2O, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की दिखता है तो ये कहां आक्रमण करेगा? ये वाला यहां आक्रमण कर देगा। क्लियर? तो ऑक्सीजन अटैक करता है इस वाले पर। क्लियर? मैं चाहूं तो ऐसे घुमा के लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या बनेगा देखते हैं। ये बन गया अपने पास H, ऑक्सीजन, H। ठीक है, ये कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन, ये H, ये, और उसके बाद में अपने पास बन गया एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ये अपने पास बन जाता है कि यहां पर प्लस। क्लियर? प्लस चार्ज तो ही। ऑक्सीजन ने अटैक किया है। क्लियर? किस पे अटैक किया है? कार्ब धनायन पर अटैक किया है। अब होगा इसके बाद विप्रोटोनीकरण।
क्या होता है बच्चों, वी प्रोटोनीकरण, यानी प्रोटॉन निकलना, H प्लस का बाहर निकल जाना। क्लियर। यहां पर क्या होगा, अपने पास H प्लस बाहर निकल जाएगा। अगर H प्लस बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर अपने पास H प्लस बाहर निकल जाए तो उस कंडीशन में आपके पास क्या बनता है, अगर H प्लस मैं यहां से निकाल दूं ये वाला, तो क्या बनेगा अपने पास क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाना चाहिए। H प्लस निकलेगा तो वो क्या अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा क्या, देखें ध्यान से। अगर मैं इसको घुमा के तरीके से लिख दूं दोबारा, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर। अगर H प्लस तीसरा पद लिख देता हूं मैं कि चौथा पद वो है, चौथा पद है अपने पास विप्रोटोनीकरण, विप्रोटोनीकरण। क्लियर। इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, आसान तरीके से। ये मैंने थोड़ा सा इजी वे में लिख दिया, और भी इसका इजी वे होता है जिसमें कि अपने आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्लियर। तो अपने पास क्या था, ठीक है इसको दोबारा से मैं लिख देता हूं। ये अपने पास बना हुआ था कार्बोनाइन, ठीक है। इस पर आक्रमण किया इस तरफ से, और मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये वाला पोर्शन है, इस वाले कार्बोनाइन को मैं ऐसे घुमा के लिख देता हूं, ठीक है, जैसे कि आपको बेटर वे में समझ में आ जाए। करना कुछ नहीं है, इसको हटाना है और इसको भी ऐसे हटा देना है, ठीक है। घुमा के लिख देता हूं मैं। ये है अपने पास डबल बॉन्ड H कार्बोनाइन पॉजिटिव, ये है, ये इस पर आक्रमण करेगा। क्लियर है। तो ये आक्रमण करेगा तो ये वाला चार्ज, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पूरे कर देंगे जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी। फिर उसके बाद में क्या होगा आपके पास, इसके बाद में आपके वो सीधा लिखना, देखो कुछ नहीं करना, कार्बन H ये कार्बन एक बंद दिए, एक बंद दिए, ठीक है। और ऑक्सीजन ने अटैक किया, ये वाला ऑक्सीजन, एक H ये, एक H ये, बताओ यहां तक क्लियर। और इस ऑक्सीजन पे क्या था अपने पास, प्लस का चार्ज हो गया। क्लियर। चार्ज बराबर मेंटेन रहेगा। अब उसके बाद में क्या, वी प्रोटोनीकरण होगा। वी प्रोटोनीकरण में क्या होता है, H प्लस निकल जाता है, इनमें से एक H प्लस निकल जाएगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बंद छोड़कर इधर आ जाएंगे। ये H प्लस निकला, ये H प्लस निकल गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर। यानी वी प्रोटोनीकरण से क्या सब सही हो जाएगा। अब देखो फिर, तो अपने पास ये सेम बनाना, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन, ये ऑक्सीजन प्लस चार्ज H H, वी प्रोटोनीकरण में ये निकल गया बाहर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, और क्या बन गया अपने पास, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और OH बन गया। ये अपने पास क्या बन जाता है, इसके अल्कोहल बन जाता है। प्रोटोनीकरण यानी वी प्रोटोनीकरण, H प्लस निकलना, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। एक नोट में एक और बात लिखेंगे कि एल्काइनों का, ये तो एल्कीन का जल योजन था, और एल्काइनों का जल योजन होगा तो क्या बनेगा, नोट डाल के लिखेंगे। एल्काइनों के जल योजन से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। एल्काइनों के जल योजन से एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं, तथा कीटोन बनते हैं। एल्काइन अपने पास कोई सिंपल सी एल्काइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जल योजन कराएं तो H प्लस एसिड की उपस्थिति में H2O। क्लियर। हटा देते हैं, इससे क्या बनेगा अपने पास, CH3CHO बनेगा। कैसे, तरीका बता देता हूं। जल योजन करना आसान है, इसमें H2O जोड़ेंगे तो सबसे पहले एक बार होगा यहां पर CH2
डबल बॉन्ड CH OH लग गया एक बार और, ठीक है। फिर दोबारा हुआ तो फिर क्या होगा, CH3, एक H इधर जाएगा और ये हट गया CH2OH OH। अगर एक कार्बन पर 2 OH हो जाए तो उसमें से क्या निकल जाता है अपने पास, H2O निकल जाता है। और उसके द्वारा क्या बनता है अपने पास, क्या बन जाते हैं, ये बन जाता है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। उसी टाइप से आप कर सकते हो आसानी से प्रोपाइन का CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम ये करा तो प्रोपाइन में क्या बनेगा वो देखना है। प्रोपाइन में आपके पास एसीटोन बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी CH3। ये भी तरीका आसान है, तो आप कराओगे मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। एक H यहां लग जाएगा, ठीक है, एक H यहां लग जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। क्लियर। उस दूसरी कंडीशन में वापस एक H लग जाएगा और यहां OH, और सीधा क्या निकल जाएगा अपने पास, एसीटोन बन जाएगा। आसान है, देखो मार्कोनी का रूल 2 बार लगाना है। CH3 यहां OH लग गया, डबल बॉन्ड CH2 एक H लग गया, फिर मार्कोनी का 4 लगाना है, फिर ये CH3 हो जाएगा और यहां पर एक OH लग जाएगा और ये वाला बॉन्ड हट गया। अब इसमें से क्या निकालना है आपको, H2O निकाल देना है। H2O निकालेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, एसीटोन बन जाएगा। क्योंकि एक कार्बन पर अगर एक से अधिक क्या हो अपने पास, एक कार्बन पर एक से अधिक OH समूह हो तो उसमें से जल का अणु निकल जाता है। क्लियर। तो इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिक, क्या मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल के अनुसार ये बने। अब एल्कोहल में मार्कोनिक ऑफ रूल लग गया, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी लगेगा। तो उससे करने से पहले आपको एक बार दोबारा मैं ये बता देता हूं प्रोसेस पूरी, ठीक है। एल्कोहलों में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण, ये क्या करेगा, ये इस पर आक्रमण करेगा और क्या बनेगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। उसके बाद में कारब धनायन का निर्माण, ये हाइड्रोनियम आयन किस पर आक्रमण करेगा, एल्कीन पर आक्रमण करेगा। क्लियर। एल्कीन पर आक्रमण करेगा, ये जो H प्लस है, ठीक है, ये H प्लस आक्रमण करेगा और ये बॉन्ड क्या जाएंगे, इधर चले जाएंगे। ये बॉन्ड इधर गया, ये वाला बंद इधर गया तो इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आ गया, और इधर H प्लस जुड़ गया, ये आ गया, कारब धनायन बन गया, यानी कार्बन के ऊपर धनावेश है। फिर कारब धनायन पर H2O ने आक्रमण किया, यहां पर आक्रमण कर दिया और यहां पर क्या, H2O जुड़ गया। क्लियर। और तीसरे पद में क्या होगा, H2O में से V प्रोटोनीकरण हो जाएगा, इसमें से V प्रोटोनीकरण हो जाएगा, ये H प्लस निकला और बचा क्या, यहां पर सिर्फ OH बचा। क्लियर। तो लास्ट में क्या बन जाता है अपने पास, अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा माथापच्ची करने वाली बात नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए करते हैं अपने तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस। अब हाइड्रोबोरिनेशन, दूसरा है हाइड्रोबोरीकरण, जिसे अपने बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, यानी इससे जो उत्पाद प्राप्त होगा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त होगा। इसमें क्या लिखना है, एल्कीन क्या करता है कि डाइबोरेन या बोरेन B2H6 या BH3, ठीक है, की उपस्थिति में क्या करता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, एल्कीन, बोरेन या अपने बोलते हैं डाइबोरेन, उपस्थिति में
अल्कोहल का निर्माण करता है। निर्माण करती है। क्लियर। और ये क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या लिया जाता है अपने साथ, पेरोक्साइड लिया जाता है। क्लियर। और और ठीक है, इस अभिक्रिया में लिख देते हैं, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती पेरोक्साइड की मध्यवर्ती पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, ये है अपने पास। अब अपने पास क्या एल्कीन पड़ी है, आपके पास क्या है, BH3 होना चाहिए या B2H6 होना चाहिए, क्योंकि BH3 का डाइमर है B2H6। ठीक है, तो अब देखो अपने पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास एल्कीन है। और मैंने क्या लिया BH3, ये BH3 क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ट्राइप्रोपिल बोरेन बना लेगा। क्या बनाएगा, ट्राइप्रोपिल बोरेन, यानी CH3 CH2 CH2। तो इसके लिए इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, 3। और बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, आपको पता है, ट्राइप्रोपिल बोरेन। ये क्या है, ट्राइप्रोपिल बोरेन बना लेता है। अब ट्राइप्रोपिल बोरेन क्या क्या है कि मैं अभिक्रिया कराऊं, आगे कराना है, ये मध्यवर्ती है H2O2, क्या ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड। अभिक्रिया कराऊं तो क्या पड़ता है अपने पास, अल्कोहल बनता है। वो कौन से नियम के अनुसार, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, यानी H वहां जहां H अधिक, यानी H वहां जहां H कम, CH2OH, ये बनता है अपने पास, सिंपल। और साथ में क्या बन जाता है, बोरिक एसिड H3BO3। तो ये काफी कॉमन सा है एग्जांपल, काफी कॉमन सी चीज है, और इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद। क्या बोला जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद, एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद। तो ये अपने पास है, और ये अपने पास क्या प्राप्त हुआ, बोरिक अम्ल। काफी इजी है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, और तब तक ये नोट करिए, और नेक्स्ट अपने स्टेप को अपने पढ़ेंगे आसान तरीके से, ताकि अपने को आसानी से याद हो जाए सब चीजें। अब नेक्स्ट जो है वो बनाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, और अपने इसी चैप्टर को आगे करेंगे स्टार्ट बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।